सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज पर्टिकुलरली हम जो डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो है कोर्ट का डिसीजन, जो कि बेसिकली कल होना था और किसी कारणवश वो नहीं हुआ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार, जो कि पेपर की नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुकी थी और जो पेपर था पहले वो फरवरी में शेड्यूल कराया जाना था, लेकिन फिर कुछ बच्चों ने केस किया, आंदोलनकारी कुछ पार्ट था उसमें, तो 1 महीने के लिए पेपर शिफ्ट कराया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद पेपर से 2 दिन पहले बच्चों को पता चला कि पेपर होने ही नहीं वाला है भैया, किसी ने केस कर दिया है एंड अकॉर्डिंगली जो भी उनके डिमांड्स थे तो उसके आगे ये पेपर शिफ्ट होता गया हियरिंग के बिहाफ पे कि कब हियरिंग होगी, कब जज साहब इस केस को लेंगे और कब इस पे डिसीजन देंगे और हमारा आगे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो छात्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में इस वक्त है, जिन्होंने भी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार का फॉर्म भरा हुआ है और जो भी छात्र यहाँ पर पूरी दिन रात मेहनत किए हुए थे पेपर के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है कि भैया करें तो करें क्या, है ना। तो अब क्या है, पेपर लीक, पेपर पोस्टपोन, पेपर कैंसिल हो जाना, ये बहुत आम होता जा रहा है उत्तराखंड में, है ना। पेपर आप दे के आते हैं, आपको समटाइम्स तब पता चलता है अरे पेपर तो भैया लीक हो गया, अब तो इसका री एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे छात्र का मोराल डाउन हो जाता है। फिर दूसरा एग्ज़ाम देकर आता है तो पता चलता है अरे ये पेपर भी लीक था, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब कभी विज्ञप्ति कैंसिल कर दी जाती है, कभी री एग्ज़ाम के नाम पे छात्र कहीं ना कहीं प्रताड़ित फील कर रहा है। तो अब बेसिकली जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार का ये क्या होने वाला है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, जो कोर्ट का कल हियरिंग नंबर था उत्तराखंड में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ई कोर्ट्स हम लोगों ने हाई कोर्ट का साइट खोला हुआ है और ये पर्टिकुलर आप भी अपने फ़ोन्स पे लैपटॉप्स पे खुद भी देख सकते हैं कि ये जो केस है ये आपका 11 मार्च को फाइल किया गया था और 18 मार्च के करीब यहाँ पर आ गया था कि भैया पेपर को आपको क्या करना है, रोकना है अभी फॉर द टाइम बीइंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की जो डेट्स चल रही हैं, देखिए यहाँ पे 18 मार्च को गया, देन उसके बाद जो फर्दर डेट मिली वो 20 की, फिर उसके बाद तो डेट्स का कारवां चलता चला गया, पहले 26, फिर 4, फिर 9, फिर 14 और अब सीधा के सीधा 10 जुलाई डेट दिया गया है हियरिंग का। अब एग्ज़ाम का डेट तो भूल ही जाओ, अभी तो पता ही नहीं है एग्ज़ाम कब होना है, पर हियरिंग का डेट ही आपका 10 जुलाई है। तो जो बच्चा लगभग अगर दिसंबर से भी मैं मानूँ कि मेहनत कर रहा था, तो उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये टाइम ऑफ सफरिंग बन चुका है, क्योंकि वो पढ़ तो रहा है, इनपुट तो बहुत है, लेकिन आउटपुट देने के लिए एग्जाम ही कहाँ है भैया। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ड फील कर रहा है कि भैया मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ तो क्या हो गया है, धोखा हो गया है। क्योंकि जो बच्चे उत्तराखंड पर्टिकुलर स्टेट सेंटर्ड अगर मैं बात करूँ हैं, तो वो उत्तराखंड का पेपर फोकस किए बैठे हैं कि भैया उत्तराखंड में जो पोस्ट आएगी टेक्निकल मुझे वहीं देना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं मानती हूँ यहाँ पे काफ़ी लूप होल्स रहे हैं, और पर आपको अपना मेंटल स्टेटस यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। जो डेट दी गई है नेक्स्ट हियरिंग की वो डेफिनेटली बहुत दूर है, 10 जुलाई को डेट दिया गया है जो आपका अपकमिंग डेट है पर्टिकुलरली, और अभी हियरिंग ही है, कल भी सुनवाई नहीं हुई, कल भी जिसे कहते हैं जो स्पष्टीकरण था वो नहीं पहुंचा वहां तक। तो इसी वजह से उस स्पष्टीकरण के ना पहुंचने के कारण वापस से ये नई डेट दे दी गई, जो कि 10 जुलाई को आपका अब अगेन हियरिंग होगा, वो भी स्पष्टीकरण आ जाएगा तब, ठीक है ना। और देखिए, जहां तक अभी एनालिसिस किया जा रहा है, अगर ये हियरिंग ऑन टाइम हो जाती है, सब हो जाता है, तो जैसे पहले शेड्यूल था अगस्त सितंबर, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर एग्जाम उस केस में इस साल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तब क्या, तब तो जिसे कहते हैं आप मान के चलिए फिर तो ये अगले साल के लिए शिफ्ट होगा ही होगा। तो उत्तराखंड में तो ये मैराथन लगी हुई है एग्जाम शिफ्ट करने की, ठीक है ना। एक पेपर कराया जाता है,
मतलब नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उस नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग कराने तक यहाँ पर 2.5 साल लग जाते हैं। जिस बच्चे की उम्र आप मानिए मार्जिन पे चल रही होती है, वो आउट ऑफ द मार्जिन हो जाता है जब तक पेपर की ज्वाइनिंग आती है तब तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैशन बनता जा रहा है पेपर शिफ्ट कराना, पेपर लीक करना और पेपर कैंसिल हो जाना, ठीक है। अगर पेपर नोटिफिकेशन आ भी रही है तो कुछ का केस करना भी जिसे कहते हैं नॉर्मल होता जा रहा है। हर पेपर पे कोई ना कोई बच्चा केस करके बैठ जाता है। अगर हम एई की बात करें तो वहां पर भी किसी ने केस कर दिया, लास्ट में इंटरव्यू रुके, फिर पेपर कहीं ना कहीं लीक होने की खबरें आई और पेपर फिर लास्ट में कैंसिल कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके लिए अब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आपके पास इनपुट पूरा है तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि पेपर कभी होगा ही नहीं। पेपर तो फॉर श्योर देखो होगा, अभी नहीं हो रहा है बाद में होगा, लेकिन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों के लिए है वो है पॉजिटिविटी मेंटेन रखना, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचें, ठीक है ना। बहुत जगह बहुत सी बातें हो रही होंगी, बट द थिंग इज आपको अपने आप को वहां से दूर रखना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। दूसरा, अपनी कंसिस्टेंसी जो है प्रिपरेशन की उसको मेंटेन रखें बेटा। क्या होगा जब एग्जाम की डेट्स आएंगी ना, वो भी फिर एकदम आएंगी, उस टाइम पे आपकी अगर प्रिपरेशन बराबर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और सिलेक्शन का चांस गया। कंसिस्टेंसी रखेंगे अगर एग्जाम के लिए फोकस करके कंसिस्टेंसी अगर रखते हैं तो उस कंसिस्टेंसी की मदद से डेफिनेटली आपके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंसिस्टेंट रखिए अपने आप को स्टडी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भैया पेपर तो आने रहा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं छोड़ देता हूं, मैं यहाँ मैं वहां, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है ना। तो आपको हमारे साथ साथ ऐसा नहीं है, मतलब हम भी कहीं ना कहीं क्या है, कैंडिडेट ही हैं, हम भी स्ट्रगलर्स ही हैं, हमें भी जिसे कहते हैं नौकरी ही चाहिए, हम भी उसके लिए मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करना इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ चॉइस। अगर आप इसको आज छोड़ देंगे तो आप इसे फिर पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये जिसे कहते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको बचना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने मन से हार मान ली तो हार गए, नहीं माने तो लड़ते रहिए। संघर्ष जरूरी है, हारना जरूरी बिल्कुल नहीं है। संघर्ष बिल्कुल जरूरी है, हारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर आप क्या करें, संघर्ष करते रहें। तो हम इसी संघर्ष से हम लोग क्या सिलेक्शन पा पाएंगे बेटा, इसी संघर्ष से हम लोग क्या सिलेक्शन पा पाएंगे फॉर श्योर। और दूसरी चीज ये, अब देखिए मुझे पता है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए यहाँ पर कब फॉर्म भरे गए, कब नोटिफिकेशन आया, है ना। पेपर के लिए भी बच्चों ने पढ़ ही लिया था और अब जिसे कहते हैं बहुत टाइम बीतता जा रहा है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ, ये मेरा तीसरा पॉइंट जो रहेगा आपके लिए, कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इफेक्ट हो पा रही है। कुछ छात्रों का हमारे पास मैसेज आया कि मैम हमने ना जॉब वगैरह भी छोड़ दिया था इस एग्जाम के लिए, और जिसे कहते हैं पहले एग्जाम डिले हुआ, वो मतलब पोस्टपोन हुआ, फिर उसके बाद एग्जाम की अब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब है नहीं है। देखिए अब क्या होता है ना बेटा, अब जो चीज जिस टाइम पे होनी है ना वो तभी होगी, जो चीज इस टाइम पे होनी है तभी। आप इन बिटवीन आप दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरार के उसमें बैठे ही हो, आपके पास और भी एग्जाम्स है अभी लाइन अप, आप उन पे ध्यान दे सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि एक इकलौता एग्जाम यही रह गया है फिर यही देना है, ये तो देना ही है, लेकिन साथ में और भी आप ऑप्शंस रखें। इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है ना कहीं वो स्टेबल रहेगा बेटा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपके मेंटल हेल्थ पे कोई, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको पता रहेगा आपका लेवल ऑफ जिसे कहते हैं प्रिपरेशन क्या चल रहा है, और एग्जाम के टाइम पे यही आपका एक अपर हैंड साबित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली आज का जो ये 3 पॉइंट्स थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। डेट जो नेक्स्ट आई है हियरिंग की वो आई है 10 जुलाई। आशा कर सकते हैं कि जो 10 जुलाई रहे ये हम छात्रों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं अच्छी डेट रहे, और एग्जाम सीधा हियरिंग हो और एग्जाम की डेट सीधा हम लोगों के लिए आए, यही प्रार्थना कर सकते हैं साथ में मिलके। तो अभी बस आपको ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड आई होप जो भी हम लोग चाह रहे हैं एग्जाम जल्दी हो जाए वो बहुत जल्द हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू बेटा।